हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और जैसा कि जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में एक इनर वर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि मेरी अपनी जर्नी से है, तो वो सवाल मैंने आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। मैंने आपसे ये पूछा कि आपके थॉट्स क्या हैं। देखो, आई एम श्योर कि इतना तो अब आप लोगों को समझ में आता होगा कि बाकी ट्विन फ्लेम्स में मुझ में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं थी किसी पे, मैं को डिपेंडेंट भी नहीं थी, और उसके बाद में मैं फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट नहीं थी, और सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव शुरू से रहा है, और डिसरिस्पेक्ट की जगह कभी नहीं रही है। एंड जो ये को डिपेंडेंसी थी 1% इस ट्विन फ्लेम पर, उसका भी रीज़न बहुत क्लियर था ना, 10 साल की जर्नी। और मुझे पता था कि जिस दिन ये 10 साल पूरे होंगे ना, इसे मैं निकाल फेंकूंगी। उसमें भी 10 साल पूरे होने से पहले जब डिवाइन ने मुझे कहा है कि सेकंड टाइम जब या थर्ड टाइम जब मैंने एविडेंस मांगा है और जब मैं ऑल ऑफ अ सडन उसकी नेबर बन जाती हूँ, तो मैंने डिवाइन को कमिटमेंट दिया था कि मैं इसे निकाल फेंकूंगी अपनी लाइफ से। और उसके बाद भी जब मैंने इसके ईगो पे 2-4 तमाचे मारे हैं, उस पर वीडियो शेयर किया हुआ है, उसके बाद से मैंने इसे कभी खुद से रीच आउट नहीं करा है। और ठीक है, जो एक चीज़ थी कि मैंने कभी कभार उसको ऑनलाइन स्टेटस चेक कर लिया, जिसको देख के मुझे खुशी मिलती थी, लेकिन हाँ, मैं आगे बढ़ रही थी, मैं अपना काम कर रही थी कि मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ से निकलना है। अब अगर आप खुद से कंपैरिजन करते हो, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी डीएफ हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो वो फाइनेंशियली को डिपेंडेंट है दूसरे इंसान पर, वो इमोशनली भी को डिपेंडेंट है दूसरे इंसान पर, वो किसी और की, अगर एक इंसान मैरिड है, रिलेशनशिप में है, तो उसे थर्ड पार्टी का नाम देकर उसे उस इंसान को रिमूव कर उसके साथ में खुद होना चाहती हैं। ये बहुत क्लियर है, बहुत कचरा मचा हुआ है ना ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे। तो मेरे साथ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मुझे तो ये था कि हाँ, इस इंसान की शादी हो जाए, जबकि मुझे नहीं पता कि अगर ऐसी कोई भी डीएफ मुझे सेशन में मिली हो या यहाँ कमेंट में भी कभी नहीं, कोई भी नहीं। सबको ये लगता है कि नहीं, जिस भी इंसान के साथ में वो आपका ट्विन फ्लेम है, वो रिमूव हो जाना चाहिए वहाँ से, और आप उसके साथ में होने चाहिए। आपने गलतफहमी पाल रखी कि आप अवेकनिंग करवाती हैं ट्विन फ्लेम की, सबसे बड़ी गलतफहमी है। ओके, एंड अभी तो आपको पता ही नहीं अवेकनिंग होती क्या चीज़ है। अभी अगर पता ही होती और अगर अवेकनिंग से गुजरे होते तो सेक्रेड विजडम होती ना। क्योंकि बात मेरी नहीं है, मैं और भी कुछ लोग को जानती हूँ जो अवेकनिंग से गुजरे हैं, और एग्जैक्टली सेम नॉलेज उनसे भी शेयर हुई है। तो आप तो किसी गलत फहमी में बैठे हो। तो क्या रीज़न है कि आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है है ना। सो बड़े सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो फिलहाल मैं जवाब नहीं दूंगी, बट मेरा जो सवाल था कि मैंने आपसे अपने लिए पूछा था कि मेरी स्टोरी आप सुन चुके हो। मैं हर तरह से इंडिपेंडेंट थी, हर तरह से इंडिपेंडेंट थी, हर तरह से स्ट्रॉन्ग थी, और चेजिंग मैंने करी नहीं। बाकी तो सारी डीएफ चेजिंग करती हैं, मैंने नहीं करी है चेजिंग। मैं अपने सारे वीडियोस में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने आपसे इसलिए पूछा कि इतना स्ट्रॉन्ग होते हुए भी, और मेरे अंदर किसी तरह की इनसिक्योरिटी, किसी तरह की जेलसी नहीं थी। 2 चीज़ें थी। जो एंगर इशू था वो था शुरू से। एंगर का ये था कि डिवाइन मुझे शुरू से कहते थे, चाइल्डहुड से, कि तुम मैनिपुलेशन को यूज़ करना शुरू करो, है ना, तुम माइंड गेम को यूज़ करना शुरू करो। तो ये अब अगर मैं ये करती ना, तो इंसान की सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती और मेरा कोई नुकसान नहीं होता, मुझे एंगर भी नहीं होता, वो एंगर इश्यूज बिल्कुल भी नहीं होते। तो उसमें क्या होता है, जब गुस्सा आता है तो मैं ऐसे तुरंत वहाँ पर कोई ना कोई जवाब देती हूँ। तो इस बात पर स्टॉप लगाने के लिए मुझे डिवाइन चाइल्डहुड से बोल रहे थे। तो ऐसा ना करना, माइंड गेम ना खेलना, मैनिपुलेट ना करना एक चॉइस रही है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आई एम द कोच। अगर मैं ये करने पे आई तो सामने वाला फिर बड़ी बुरी सिचुएशन में नजर आएगा। तो ये मैंने इंटेंशनली नहीं करा। आपके साथ क्या इशू है? तो बट ये था कि अगर नहीं करा है तो उसी की वजह से मैं इस 10 साल की जर्नी पर गई थी कि हम देखेंगे क्या होता है आगे, क्या वाकई मुझे इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें चेक करने के लिए मैं गई थी जर्नी पे। और आपका क्या सिचुएशन है? दूसरा, जब मुझे डिवाइन बोल रहे थे मैनिपुलेशन यूज़ करने के लिए, माइंड गेम्स को यूज़ करने के लिए, तो डिवाइन बहुत क्लियर थे कि हमने तुमसे कभी नहीं कहा कि किसी अच्छे सच्चे इंसान पर, किसी मासूम इंसान पर आप इस चीज़ का प्रयोग करें। हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं, जो इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है, दुष्ट है, ईविल है, सेल्फिश है, माइंड गेमर है, उसके साथ में यूज़ करो माइंड गेम। तो मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, जबकि ये होना चाहिए था। तो ये बहुत क्लियर था, फिर भी मैंने डिवाइन की बात नहीं मानी, इसलिए मैं जर्नी पे गई। उसके बाद में ये जो रीज़न था, ये जो इतना बड़ा माइंड गेमर मेरी लाइफ में असाइन हुआ ट्विन फ्लेम के नाम पर, तो अब अगेन चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। मैं यहाँ किसी की ना इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ वो क्वेश्चनिंग क्लियर कर रही हूँ
जो ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर आपके दिमाग में इंटेंशनली भरी जाती हैं। देखो क्या होता है, अगर आप एक डीएफ हो तो आपका ना पूरी अपने साक्षात स्वरूप में होना धरती पे बहुत ज़रूरी है, और ये तो होना ही है, नहीं तो क्या होगा, आप खामखा पेन में रहोगे। देखो जो स्टक एनर्जी होती है ना वो बहुत गंदी होती है, सबसे गंदी एनर्जी अगर होती है तो वो स्टक एनर्जी होती है। और जैसा कि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि मैंने कहा भाई मैं अच्छा, अब जैसे ये जो ट्विन फ्लेम था ये एक भी मौका नहीं दे रहा था कि मैं कम्प्लीटली इस कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर दूँ। जब मैंने इसके ईगो पे 2-4 तमाचे मारे हैं, मैंने इसको बोला कि आज के बाद मैं तुझे रीच आउट नहीं करूँगी और तू मेरी ज़िंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं आ सकता, ये मैंने क्लियर कम्युनिकेट किया था। उसके बाद मैं इसके एरिया में जब मैं शिफ्ट होती हूँ, जब मैं जिम ज्वाइन करती हूँ, तो ये बेशर्मों की तरह खुद से आता है बात करने। पहले तो थोड़ी देर गलत फहमी में रहा कि मैं इसको रीच आउट करूँगी, मैंने कहा जब मैंने बोल दिया तो बोल दिया ना, बट ये खुद से आया। तो आप समझ रहे हो कि कॉन्टैक्ट नहीं ब्रेक करने देना है, तो बट स्टिल वो करा मैंने। मुझे लगता है ना स्टोरी आपने ध्यान से सुनी नहीं है, इसका जवाब आई गेस जब मैंने डिवाइन कॉन्वर्सेशन हुई है ना जर्नी पे जाने से पहले, शायद उसी वाले वीडियो में है इसका आंसर। तो मेरे पास तो आंसर है, मैं तो ये देख रही हूँ कि आप कितना ध्यान से सुनते हो वीडियो को, सुन के हवा में निकाल देते हो। हर वीडियो आपके इनर वर्क का ही पार्ट है। तभी मैं कहती हूँ कि जब इनर वर्क करवाऊँगी, मैं एनर्जी वर्क करवाऊँगी, तो ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप उस इनर वर्क को कर नहीं पाएंगे। और मुझे तो शुरू से समझ में आती कौन कहाँ कौन सी माइंड गेम खेल रहा है, कौन सा षड्यंत्र रच रहा है, या किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आपको आती है ये चीज़ें समझ में? गलत बुरे लोगों को तुरंत कट ऑफ कर देना, ये मेरा शुरू से रहा है, कोई अवेकनिंग के बाद की बात नहीं है, ये चाइल्डहुड से मैंने कैरी किया है। तो आप लोगों में है ये चीज़ें, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ स्टोरी को ध्यान से सुनो। जो मैंने समझाया है, जो मैं शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनो। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने आपके जो थॉट्स पूछे मेरी अपनी जर्नी के बारे में पूछे थे, आपके अपने ट्विन फ्लेम से रिलेटेड नहीं पूछे थे। मैं बहुत सारी चीज़ों में हमेशा से टॉप पे रही हूँ। अगर सेल्फ लव की बात होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होगी, अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बात होगी, तो मैं तो ओवरऑल अच्छी थी, कोई इशू नहीं था। बट आपके साथ में ये चीज़ें नहीं हैं, आपको तो बहुत काम करना पड़ेगा, जो मैं एक एक चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पे काम करवाऊंगी, राइट। तो एंड स्टिल कार्मिक से कैसे डील करना है, बड़ी सारी चीज़ें, कितने सारे वीडियोस मैंने शेयर करे हैं। कार्मिक्स को कैसे हैंडल करना है, कैसी कैसी सिचुएशंस वो लोग क्रिएट करते हैं, हर चीज़ पता होती है मुझे ना, तभी मैं इतना आगे निकल कर आई हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप एक बार मुझे अपने वो थॉट शेयर करो, लेट्स सी किसने ढंग से ध्यान से स्टोरी सुनी है। और पहले ही वीडियो में इसका जवाब है। तो जहाँ पर आई गेस मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करी है डिवाइन को, शादी से रिलेटेड, उस वाले वीडियो में जवाब है। तो अगर नहीं सुना है तो जाओ दोबारा सुनो और मुझे बताना, देखते हैं किसने कितना ध्यान से स्टोरी को सुना हुआ है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।